नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ठीक है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन के जीवन से जुड़ा हुआ है। सो एनी गेसिंग? यस, इट इज़ राइट, बैंकिंग। बैंक का नाम तो सबने सुना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैंकिंग का असली मतलब क्या है? तो इंडिया में इसका इतिहास कितना गहरा है और कितने तरह के बैंकिंग सिस्टम होते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैंक होता क्या है? तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करता है और उस पैसे को लोन या इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज करता है। आरबीआई के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 5B के मुताबिक बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ द डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। लेकिन आज लेकिन आज के मॉडर्न बैंक सिर्फ डिपॉजिट और लोन तक सीमित नहीं है। ये वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज, इंश्योरेंस और कंसल्टेंट जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जब आप बैंक जाते हैं, या आप सिर्फ पैसे जमा या निकालने नहीं जा रहे होते हैं, बल्कि एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम का हिस्सा बन रहे होते हैं। सो अब तक जो मैंने सब कहा वो यहाँ से लेके इन सारी चीज़ों को मैंने समराइज करके बोला है। ठीक है। ये सारी चीज़ें ये इतनी सारी चीज़ें ये यहाँ तक कह रही हैं। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कब पढ़ते हैं? क्या? हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। तो अब बात करते हैं बैंकिंग के इतिहास की। ठीक है। अब मैं बैंकिंग का कॉन्सेप्ट प्राचीन काल से था। ठीक है। इंडिया में जो है ना, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट जो है प्राचीन काल से था, लेकिन ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो हुआ, कब हुआ? वो ब्रिटिश के रूल के बाद ही आया। ठीक है। ब्रिटिश रूल के बाद ही आया। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल कॉलोनियल एरा जो बोल रहा है वो क्या, उसमें क्या बोल रहा है कि 1773 में क्या है, वॉरेन हेस्टिंग जो थे, वॉरेन हेस्टिंग ने जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार बनने का सजेशन दिया। लेकिन 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, लेकिन 1832 में बंद हो गया। 1786 में जनरल बैंक ऑफ इंडिया बना, पर 1791 तक ही टिक पाया। प्रेसिडेंसी बैंक प्रेसिडेंसी बैंक्स क्या? 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना, जिसका जिसका लिंक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। ठीक है। यानी कि ये प्री इंडिपेंडेंस फेज वन। ठीक है। नेक्स्ट ये कर रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस फेज वन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो इसमें क्या है, 1806 में जो है बैंक ऑफ कलकत्ता बना, जिसका लिंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से है। ठीक है। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास है। ठीक है। तो 1921 में इन तीनों को मिलाकर इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। इन तीनों का मतलब कौन कौन सा बैंक हो गया? बैंक ऑफ कलकत्ता हो गया, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, और बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मिलाकर क्या बना? एक इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। तो इंडियन ऑनेड बैंक्स, इंडिया ऑनेड कौन से बैंक्स थे? 1865 में जो है इलाहाबाद बैंक बना। ठीक है। जो सिर्फ इंडियंस ने बनाया। 1881 में अवध कमर्शियल बैंक बना। ये पहला कमर्शियल बैंक था जिसमें लिमिटेड लायबिलिटीज थी। ठीक है। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक बना, जो लाहौर में बना। 1906 में बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में बना। ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस फेज टू। ठीक है। अब फेज टू पढ़ेंगे हम लोग। फेज टू में क्या क्या दिया हुआ है कि 1906 से 1913 के बीच कई बड़े बैंक्स आए। ठीक है। कैनरा बैंक आया, इंडियन बैंक आया, बैंक ऑफ बड़ौदा आया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया, और बैंक ऑफ मैसूर आया।
1913 से लेके 1917 के बैंकिंग क्राइसिस में 588 बैंक जो हो गए वो फेल हो गए, जिससे रेगुलेशंस की जरूरत जो है महसूस होने लगी। तो रेगुलेशन की जरूरत महसूस होने लगी, तो फिर हमें क्या आया, फिर आरबीआई का जन्म हुआ, ठीक है। तो आरबीआई का जन्म कब हुआ? 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस जो है पहले कोलकाता में था, ठीक है। पहले इसका हेड ऑफिस जो था वो कोलकाता में था। बाद में ये मुंबई शिफ्ट हो गया, ठीक है, बाद में ये बॉम्बे में मूव्ड हो गया, ठीक है, 1937 में। ओके। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज क्या हो गया कि इंडिपेंडेंस के बाद जो बैंकिंग सिस्टम में कई बदलाव थे, कई बड़े चेंजेस आए, जैसे कि 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। 1955 में इंपेरियल बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1959 में 7 रीजनल बैंक्स को एसबीआई के एसोसिएट बैंक्स का स्टेटस दिया गया, ठीक है। 1969 में 14 कमर्शियल बैंक्स और 1980 में 6 और बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। 1975 में नरसिम्हा कमेटी के सजेशंस पर रीजनल रूरल बैंक आरआरबी बनाए गए, ठीक है। और एपेक्स लेवल इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए। तो उसमें एपेक्स में कौन कौन से आए? नाबार्ड आया 1982 में, एक्सिम बैंक आया 1982 में, ठीक है, एनएचबी आया 1988 में, सिडबी आया 1990 में। आज बैंकिंग सेक्टर में पेमेंट बैंक्स जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे नए नए रिफॉर्म्स भी आए हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ से यहाँ तक दी गई है कि एपेक्स जो है वो लेवल ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन था। वेर ऑल्सो सेटअप लाइक ये सारे जो है उन्होंने सेटअप किया कि नाबार्ड, एक्सिम, एनएचबी, ठीक है। ओवर द ईयर जो है बैंकिंग सेक्टर हैज विटनेस मेनी रिफॉर्म्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस सच एज पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एक्सेट्रा, विच आर कवर्ड इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, ठीक है। वो सारे आगे के चैप्टर्स में कवर किए गए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, टाइप्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकिंग के टाइप्स की, ठीक है। तो इंडिया में कई तरह के बैंकिंग सिस्टम है, जैसे कि ब्रांच बैंकिंग है, यूनाइट बैंकिंग है, मिक्स्ड बैंकिंग है, चेन बैंकिंग है, ठीक है। चेन बैंकिंग है, मिक्स्ड बैंकिंग है, यूनाइट बैंकिंग है, ब्रांच बैंकिंग है, होलसेल बैंकिंग है, ठीक है। और क्या है, रिलेशनशिप बैंकिंग है, करस्पॉन्डेंस बैंकिंग है, रूरल बैंकिंग है, यूनिवर्सल बैंकिंग है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग है। और भी है बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग है, नैरो बैंकिंग है, सोशल बैंकिंग है, वर्चुअल बैंकिंग है, ठीक है। यही है, बस इतना ही है। आगे चैप्टर खत्म हो जाएगा, शायद क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले क्या है, ब्रांच बैंकिंग क्या होता है? जो इट इज़ अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बैंकिंग सिस्टम, द बैंकिंग ऑपरेशंस आर कैरिड विद द हेल्प ऑफ ब्रांच नेटवर्क, ठीक है। बैंक ब्रांचेस आर द फेस ऑफ द बैंक्स वेयर कस्टमर्स कैन विजिट एंड टॉक टू द ऑफिशियल फॉर गेटिंग वेरियस सर्विसेज। इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे कॉमन सिस्टम होता है इसमें, जिसमें बैंक के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। ये कॉमन सिस्टम होता है बैंक के जिसमें बैंक के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। यूनाइट बैंकिंग में क्या होता है, ये क्या हुआ, इट ओरिजिनेटेड इन यूएसए, ये यूएसए में ओरिजिनेट हुआ, और इट इज़ अ वेरी limited way of banking where banks operate only from a single branch taking care of the local community. Unite banking may have few branches but in the same area. तो एक सिंगल ब्रांच से ऑपरेट करते हैं इसको, यूनिट बैंकिंग को। और मेनली जो होता है वो लोकल कम्युनिटी के लिए ही होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मिक्स बैंकिंग, ठीक है। मिक्स बैंकिंग क्या होता है, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों एक साथ होता है। तो व्हेन द बैंक्स अंडरटेक एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज मिक्स बैंकिंग। इट प्रमोट्स रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दोनों एक साथ होता है। चेन बैंकिंग में क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप के पास मल्टीपल बैंक्स का कंट्रोल होता है, ठीक है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ पर्सन कम टुगेदर टू ऑन एंड कंट्रोल थ्री और मोर इंडिपेंडेंटली chartered banks, it is called a chain banking, ठीक है। their management can also be established via board of directors। तो उसके मैनेजमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। होलसेल बैंकिंग क्या होता है, होलसेल बैंकिंग जो होता है वो है कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए सर्विस, जैसे मर्जर्स, फंड मैनेजमेंट, ये सब प्रोवाइड करता है।
So it involves the banking services for high net worth clients like corporate commercial banks and mid size companies जैसे etc. तो ये क्या सर्विस विच कम अंडर द नेट ऑफ होलसेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स, ठीक है। होलसेलिंग जो होता है अंडर राइटिंग, मार्केट मेकिंग, कंसल्टेंसी, मर्जर्स एंड एसिक्वेशंस, जॉइंट वर्चर्स एंड फंड मैनेजमेंट। तो होलसेल बैंकिंग मेनली क्या होता है, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए होते हैं, और जैसे बड़े बड़े वेल्थ वाले जिन नेट वेल्थ जो जिनका हाई नेट वेल्थ हो उनके लिए होते हैं, जिसके लिए क्या सर्विसेज जैसे मर्जर्स और फंड मैनेजमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिलेशनशिप बैंकिंग। तो रिलेशनशिप बैंकिंग क्या होता है, कस्टमर की नीड्स को समझकर पर्सनलाइज सर्विस देना है, ठीक है। ये होता है रिलेशनशिप बैंकिंग। तो इसका मतलब क्या होगा कि इट इन्वॉल्व्स गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज एंड अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स before offering any special product services. The knowledge about existing and potential clients is essential for ऑल बैंक्स, ठीक है, यही बोल रहा है। कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग क्या होता है, एक बैंक होता है, एक बैंक होता है दूसरे बैंक के बिहाफ पर सर्विस देता है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, ठीक है। जैसे कि इंग्लिश में ये क्या बोल रहा है कि इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर वन बैंक होल्ड्स डिपॉजिट ऑन बिहाफ ऑफ द अदर बैंक। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो सर्विसेज विच कम अंडर दिस टाइप ऑफ बैंकिंग आर कैश, फंड मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर, क्लियरेंस ऑफ चेक्स, ड्राइंग ऑफ डिमांड ड्राफ्ट्स एक्सेट्रा, ये होता है, ठीक है। रूरल बैंकिंग क्या होता है, गांव और सेमी अर्बन एरिया के लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको रूरल बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो इट इज सिंपली बैंकिंग सर्विसेज दैट सर्व्स स्मॉलर rural communities. It has become integral to the Indian financial markets, with the majority of Indian population still living in the rural और सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है। तो मेनली रूरल के लिए बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है, सब तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज एक ही बैंक के थ्रू होता है। तो यूनिवर्सल बैंकिंग क्या होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ बैंकिंग under which big banks undertake a variety of banking services like commercial banking, investment banking, mutual funds, merchant banking, and insurance banking, etc. ठीक है। In simple words, universal banking means that the financial institutions and banks are allowed to undertake all kinds of activity of banking, financing, and related businesses। तो वही हुआ यूनिवर्सल बैंकिंग, सब तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज को एक ही बैंक के लिए एक ही बैंक के थ्रू होना, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या होता है, इंटरनेट के लिए जो बैंकिंग करते हैं बिना ब्रांच विजिट किए उसको ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग। इट गिव्स द एबिलिटी टू मैनेज बैंक अकाउंट ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है। इट इज एन internet based options offered by a regular banks. There is no need to visit a bank branch in this type of banking, ठीक है। बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफर, viewing account और बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा एक्सेट्रा आर द सर्विसेज जो होता है प्रोवाइड करता है अंडर दिस बैंकिंग। इन जनरल दिस टाइप ऑफ बैंकिंग हैव नो फिजिकल ब्रांच लोकेशन, ठीक है। इनका फिजिकल ब्रांच लोकेशन ही होता है। आई थिंक कोटक ने भी शायद ऑनलाइन ही स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उसका ब्रांच बनने लगे, ऑफलाइन ब्रांच बनने लगे, ठीक है, वो हो गया। रिटेल बैंकिंग में क्या होता है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए बेसिक सर्विसेज जैसे कि सेविंग्स और क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना, इसको रिटेल बैंकिंग कहते हैं। इट वर्क्स विद इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है, इंडिविजुअल कस्टमर्स रेदर देन कंपनीज और फर्म्स ऑफरिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज। इट इज ऑल्सो नोन एज द कस्टमर बैंकिंग, ठीक है। इट इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज दैट बिलोंग टू सिमिलर कैटेगरीज सच एज सेविंग अकाउंट्स, चेकिंग अकाउंट्स, कंज्यूमर लैंडिंग, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ई बैंकिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। नैरो बैंकिंग क्या होता है, नैरो बैंकिंग में सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है, जैसे कि एनपीए से बचने के लिए। तो इट इज़ अ वेरी मच एन एंटोनिम टू द यूनिवर्सल बैंकिंग। नैरो बैंकिंग जो होता है मीन्स कि नैरो इन द सेंस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ फंड्स एंड नॉट इन एक्टिविटीज, ठीक है। इन इंडिया तारापुरी कमेटी जो है वो इज बेस्ट नोन फॉर गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नैरो बैंकिंग एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल बैंकिंग क्या होता है, गरीब गरीब और बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए इजीली बैंकिंग एक्सेस होना, उसको सोशल बैंकिंग कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल बैंकिंग वाज टू प्रोवाइड द बैंकिंग फॉर द पुअर पॉपुलेशन। इट वर्क्स फॉर देयर डेवलपमेंट नीड, providing them with the easy formal credit, minimum requirement to open accounts,
ईज ऑफ एक्सेस एंड फ्रेंडली स्टाफ, ठीक है, फ्रेंडली स्टाफ। वर्चुअल बैंकिंग क्या होता है? वर्चुअल बैंकिंग वही हो गया, प्योर ऑनलाइन बैंक हो गया बिना किसी फिजिकल ब्रांच के लिए, ठीक है। तो वर्चुअल बैंक इज नोन एज डायरेक्ट बैंक। इट इज द बैंक विदाउट एनी ब्रांच नेटवर्क दैट ऑफर्स इट्स सर्विसेज रिमोटली via ऑनलाइन बैंकिंग एंड टेलीफोन बैंकिंग और through an independent banking agent network, and may also provide access via ATMs, mail, and mobile. ठीक है, all transaction of the bank are done only online under this banking, ठीक है। there are no physical branches of virtual banks, ठीक है। तो इसका मेनली मतलब हो गया कि प्योर ऑनलाइन बैंक होगा बिना किसी फिजिकल ब्रांच के, ठीक है। तो यहाँ तो ये मैटर खत्म हो गया। नेक्स्ट, तो बैंकिंग सिर्फ, तो हम यहाँ तक हम लोगों ने क्या सीखा कि बैंकिंग सिर्फ जो है पैसा जमा करने या लोन लेने के जरिया नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमी का बैकबोन है। हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है, हर एक बिजनेस जो होता है, हर एक इन्वेस्टमेंट जो होता है, बैंकिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है। बैंकिंग का इवोल्यूशन इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ का मिरर है, ठीक है। बैंकिंग जो है वो इवोल्यूशन है, ठीक है। इवोल्यूशन इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ का मिरर है, ठीक है। जितना स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम होगा उतना स्ट्रांग देश होगा, ठीक है। तो आपको कौन सा बैंकिंग बैंकिंग टाइप का सबसे इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।